चलिए लिखे इसके नीचे। खेल खत्म हो गए बेटे। चलिए ऑडियो ऑडियो क्लियर है, देख लीजिए एक बार। ये लगा दे बेटे, इसको लगा दे, उसको लगा दे थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा यार मतलब ऐसे नहीं करते छोटे बच्चे, ऐसे नहीं करते। चलिए कहां तक हुआ था बताइए। चलिए लेकिन इसके नीचे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आया। जल्दी टिकाओ बेटे, जल्दी टिकाओ, टिकाने का समय आ चुका है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन का रिप्रेजेंटेशन है। एमएलएक्स पीछे आगे, दो बातें लिखते हुए जाओ। क्या देख रहे हो बेटे? लिखते रहिए चुपचाप। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा कर रहे हो आजकल, गुड, कीप इट अप। अभी बहुत बढ़िया। बेटे ये क्या रखे गया है? ले जा इसको, इसको ले जाओ उधर सामने गिलास। ये घर के काम भी यहां करवाएगा क्या? चलिए अच्छा एक चीज बताइए, डबल सॉल्ट बनने के लिए कितने सिंपल सॉल्ट चाहिए? अच्छा क्या इक्विवेलेंट होना चाहिए? अच्छा पानी में जाके डिसोसिएट होंगे? पार्शियली आयनाइज या कंप्लीट आयनाइज? अच्छा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पार्शियली या कंप्लीट? पक्की बात है? ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन में जो स्पीशीज होती है वो दिखाती है या छुपाती है? और डबल सॉल्ट अच्छा एक चीज और बताइए, लिथियम एलम बनाएगा नहीं बनाएगा? अच्छा एलम में टोटल आयंस कितने? टाइप? एलम का एक्वा सॉल्यूशन और बोरेक्स का एक्वा सॉल्यूशन बेसिक होता है। लिखते भी रहिए बेटे। अच्छा एक मिनट लिखना बंद करो, एक इधर देखो एक बात। ये बताइए, बोल रहे हैं बीच में, बिल्कुल बोलना नहीं। अब आज थोड़े से काम की चीजें पढ़ेंगे, लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। आज पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं। बताइए सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट का नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं? ठीक है, इस एम को बोलते हैं सीएमए या फिर सीएमआई, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन।
L लिगेंड्स, X क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब यहां पर बात करें तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के आगे या पीछे कुछ भी हो, पानी नहीं, इधर नहीं, सब उधर। चलो, तो अपन को किस ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए बताइए कितने आयन, एक मिनट, यहां पर कितने पोटेशियम आयन है? क्या एक कॉम्प्लेक्स है क्या? ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायन या कैटायन? और ये क्या है, आगे वाला कैटायन और पीछे वाला, इसका मतलब ये बना है सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स। चार तरह के कॉम्प्लेक्स इस दुनिया में मिलते हैं बेटा, इसमें पहले तरह का कॉम्प्लेक्स है, और पांचवा तरह के कॉम्प्लेक्स इस दुनिया में कभी मिलता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए दूसरी बात करो, इसका नाम बताना बेटा, इसका इस सॉल्ट का मुझे नाम चाहिए, क्या नाम है, कलर क्या है, बेसिक मीडियम में बनाया गया या एसिडिक? हाँ, अच्छा एसिडिक मीडियम में ये बनेगा या नहीं बनेगा? ये -2 ये +2 है क्या बेटे? तो आगे वाला क्या है, कैटायन या एनायन? पीछे वाला एनायन सिंपल है क्या, कैटायन कॉम्प्लेक्स है क्या? तो दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन। बोलो बेटा सही। अगला तीसरी कैटेगरी बताइए। तीसरी कैटेगरी आप समझ सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बताइए आगे वाला कौन होगा, कैटायन एनायन? पीछे वाला, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। बोलो बेटा सही। अगला और एक लास्ट कैटेगरी यहां पर आती है, वो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? देखिए आप, ये रहा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या है, 0। दिस इज द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। बोल बेटे, तो हमारे पास पूरे चैप्टर के अंदर चार तरह की कैटेगरी है। पहला सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, बोथ आर कॉम्प्लेक्स, एंड फाइनली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब जहां पर चार्ज क्या है, 0। लिखे आप इसको। तो हम मेटल को, एम को बोलेंगे सीए में, सेंट्रल मेटल आइटम या आयन, एल लिगेंड्स, एक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स। बेहद आसान चीज है। आज लिगेंड्स डे है, आज लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। और आज जो मैं पढ़ा दूंगा उसको अगले टर्न पे याद करके आना है, अच्छे से याद होना चाहिए। जो आज पढ़ा देंगे वो अगले टर्न पर याद होना ही चाहिए, किसी भी हालात में, हालात कितने ही बुरे हो तुम्हारे, पर वो याद होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना चैप्टर में कुछ भी नहीं है। बिना लिगेंड्स के चैप्टर के बारे में सोचा नहीं जा सकता। मान लीजिए इस चैप्टर का की पॉइंट है, लिगेंड्स वाली चाबी लगाओगे चैप्टर खुलेगा, वरना बंद रहेगा। बंद रहेगा, पढ़ नहीं पाओगे, खुलेगा तभी पढ़ोगे। सिंपल सा तरीका है, एक आसान। लिखें, इसी के लिए बोल रहा हूं यार, इसको लिखो जल्दी। लिख लिया? लिखे, इसके नीचे हेडिंग डालेंगे, इसके नीचे हेडिंग डालिए, लिखिए लिगेंड्स। इसके नीचे हेडिंग डालिए, लिखिए लिगेंड्स। लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं। लिखे, those species those species those species which can donate
those species which can donate lone pair in the vacant orbital of CMA, those species which can donate lone pair in the vacant orbital of CMA, in the vacant orbital of CMA, through sigma coordinate bond, through sigma coordinate bond, through sigma coordinate bond is called ligands, is called ligands, is called ligands. Next point में लिखें, next point में लिखें, ligands act as a Lewis base, ligands act as a Lewis base and sometimes act as a Lewis acid, sometimes act as a Lewis acid. लिखें, लिखें टाइप्स ऑफ लिगेंड, types of ligand. Number one, on the basis of charge. Number one, on the basis of charge. On the basis of charge. उसमें भी नंबर वन लिखे, नेगेटिव चार्ज्ड लिगेंड्स, नेगेटिव चार्ज्ड लिगेंड्स, नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स मतलब ऐसे लिगेंड्स जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे लिगेंड्स जिन पर नेगेटिव चार्ज हो. देखिए सारे लिगेंड्स नेगेटिव चार्ज है. मुझे बताइए क्या ये सूडो हैलाइड है? है 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 या नहीं? क्या एटलीस्ट वन एटम नाइट्रोजन होना चाहिए? क्या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए? क्या सूडो हैलाइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एसिड? रिड्यूसिंग एसिड, कॉम्प्लेक्सिंग एसिड. कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का मतलब वो वर्क करेंगे एज ए लिगेंड, और लिगेंड को कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी बोला जाता है. सही है बात भाई? साइनाइड क्या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है क्या? क्या कॉम्प्लेक्स बना सकता है क्या? अच्छा आइए बात करें. आप नेगेटिव चार्ज लिगेंड के बड़ा सफिक्स में लगाना है हमको. क्या अगर आइड है तो आइडो लगा देना है, आइट है तो आइटो, एट है तो एटो. जैसे सल्फेट है तो कार्बोनेट है तो नाइट्रेट है तो, ठीक है. इसी तरह मान लीजिए एक्स माइनस है, एक्स माइनस को क्या बोलोगे? बोलो हैलाइडो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो. चारों आ गए इसके. ठीक है. वो एच माइनस बताओ क्या बोलोगे? हाइड्राइडो, ये हाइड्रोक्साइडो, और ये ऑक्साइडो. ये बोलो, ये पर कहां से आ गया बे? क्या ये पर ऑक्साइडो है क्या? पर ऑक्साइड चेक करना आता है? अभी पता चल जाएगा, पेट रुक जाते. बताइए एमाइडो है क्या? एमिडो है क्या? ये बताइए क्या ये सूडो हैलाइड है या नहीं? चेक करने का आसान तरीका बता रहा हूं बिल्कुल. बताइए क्या ये नाइट्राइडो है क्या? ये बताइए सल्फेटो, ये बोलो कार्बोनेटो, ये एसीटेटो. सही है.
बताइए इसका नाम, साइनाइडो या फिर साइनो। आप साइनो भी बोल सकते हैं, साइनाइडो भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, जो बोलना चाहे प्यार मोहब्बत से बोल दीजिए। भाई आइसोसाइनाइडो, ये बताओ साइनेटो, ये आइसोसाइनेटो, ये बोलो क्या थायोसाइनेटो है क्या इसका नाम, आइसोथायोसाइनेटो है क्या। अच्छा दूसरा नाम बताइए, क्या मैं थायो साइनेटो और क्या एन लिख सकता हूं। व्हाट इज एन, इसका मतलब क्या डोनर एटम नाइट्रोजन है क्या, सल्फर है क्या, नाइट्रोजन है क्या, ऑक्सीजन है क्या, नाइट्रोजन है क्या, कार्बन है क्या, ऐसे। सही बात। इसका नाम बताइए क्या है, नाइट्राइटो या फिर नाइट्रो। इसका नाम है नाइट्राइटो ओ। व्हाट इज ओ, डोनर एटम ऑक्सीजन, डोनर एटम नाइट्रोजन। सही बात। नॉमेनक्लेचर लिखने का आसान तरीका है। दूसरी बात, ये जितने भी लिगेंड्स हम लोगों ने यहां पर लिखे हैं, ये जितने भी लिगेंड्स हम लोगों ने यहां पर लिखे हैं चुपचाप, ये सब एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। कौन से हैं ये, एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब बताइए, क्या यहां पर ये डोनर एटम क्या बदल सकता है, क्या मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर साइट है, बट एट ए टाइम एक ही डोनर साइट काम कर सकती है, या तो कार्बन करेगी या फिर दोनों एक साथ काम, एक समय पर केवल एक काम, या तो कार्बन या फिर नाइट्रोजन। दिस इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। सही है बात। देखो तो पहला मेथड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, और उसमें नंबर 1 नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स याद होने चाहिए, स्पेशली एम्बीडेंटेड। नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला तो बताओ, K2HCl4 में क्या I माइनस जो है क्या वो भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है क्या, बिल्कुल। अच्छा ये अमोनियम आयन का टेस्ट है या अमोनिया का, पीपीटी कौन सा, ब्राउन। क्लोरीन गैस का कलर क्या है, ग्रीनिश, पानी में डालते ही डिसअपियर हो जाता है, रीजन क्या है, क्या ये ब्लीचिंग एक्शन है, परमानेंट टेम्पररी, परमानेंट ब्लीचिंग, परमानेंट। ओजोन क्या है, टेम्पररी परमानेंट, H2O2, SO2, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर परमानेंट टेम्पररी। अच्छा ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग, अच्छा विदाउट ब्रैकेट ब्लीचिंग पाउडर है या विद ब्रैकेट, और विद ब्रैकेट एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ऐसे कौन सी गैस है जो एसिडिफाइड KMnO4 को डिकलराइज करेगी, अच्छा अच्छा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कौन कौन सी गैस करेगी, SO2 एंड CO2, क्या दोनों करेगी, अच्छा। फूड प्रिजर्वेटिव, अच्छा। एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल, SO2 एंड NO2। ऐसी कौन सी गैस है जो लेड एसिटेट पेपर को ब्लैक करती है, हाँ H2S। ओजोन तो उसको हटाती है, ओजोन हटाती है ब्लैक स्टैंस को, और ब्लैक पीपीटी लाती है H2S, लेड एसिडेट पेपर ब्लैक, H2S। H2S का स्मेल क्या है, फॉस्फीन का क्या है, रोटन फिश। अमोनिया का, ऐसी कौन सी गैस है जो HCl के साथ व्हाइट डेंस फ्यूम देती है, हाँ, और वो व्हाइट डेंस फ्यूम किसकी बनती है, और व्हाइट फ्यूम्स HCl की। फॉस्फीन जलती है प्योर या इम्प्योर, इम्प्योर जलती है, अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा ओजोन का टूटना, ओजोन का टूटना एक्सो या एंडो, तो ओजोन का बनना एंडो होता है। ओजोनाइजर में कितने परसेंट ओजोन मिलती है, क्या साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिया जाता है, अच्छा ओजोन ज्यादा बन गई तो नुकसान होगा क्या, एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए कम ही बनाया जाता है। खेल खत्म हो जाएंगे बेटे, ऐसी चीज खोदेगा तो दिक्कत, हाँ
टेंशन हो जाए चलते फिरते। छिल्लन दिवस मनाना है, छिल जाओ तो इधर उधर से। क्लैथरेट कंपाउंड कौन सी इनर्ट गैस बनाती है? बड़ी वाली छोटी वाली? बड़ी वाली। छोटी वाली बनाएगी नहीं बनाएगी? क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि उस पर डाइपोल को इंड्यूस करना मुश्किल। जो बेटे यहां सिर्फ लिखने आते हैं ना, वो ऑनलाइन में लिख लिया करो। यहाँ क्यों इतनी आने की मेहनत क्यों करते हो? तो यहाँ आने का मतलब है कुछ बोलना, कुछ बताना, याद करना। और ऑनलाइन में जो भी पढ़ रहे हैं वो भी बोला करो वहीं पर, आसपास वालों को पता चले पढ़ाई चल रही है। जितना रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, उतना अच्छा रहेगा। पीप लोग याद ही इसी से होता है, वरना याद ही नहीं होगा। ऐसा लगता था पीप लोग टफ है, टफ है, टफ है। काहे का टफ है? सब आता है, सब याद है, तो टफ किस चीज का है? डर किस बात का है? क्योंकि डर के आगे बस माउंटेन ड्यू पिया कर। नीट का पेपर तो उसी से हो जाएगा। लिखे? यस, वेरी गुड। तो चार्ज के बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आपके सामने नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स, दूसरा आपके सामने पॉजिटिव चार्ज्ड लिगेंड्स। पॉजिटिव चार्ज्ड लिगेंड्स में सफिक्स लगाएगा इंसान IUM, और एक लिगेंड पढ़ के जाना है सिर्फ यहां पर, नाइट्रो सिलियम या फिर नाइट्रो सोनियम NO2 प्लस, नाइट्रोनियम N2H5 प्लस, हाइड्राजीनियम। अच्छा, लिखवाया 3 है, याद रखना सिर्फ एक है। बाकी याद नहीं में रहेगा तो टेंशन नहीं चलेगा। क्या बोल रहा है? हाँ, क्या बोल रहा था? एम्बिडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन लिखना। एम्बिडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन लिखना। एम्बिडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन लिख लो, छोटी सी 2-4 लाइनों में। which have more than one type of donor site, which have more than one type of donor site, which have more than one type of donor site, but at a time, but at a time, only one type, only one type can coordinate with, only one type can coordinate with CMA. Only one type can coordinate with CMA. It's called ambidentate ligand. It's called ambidentate ligand. पॉजिटिव में एक याद करना है, न्यूट्रल में मैक्सिमम आपको 3 याद करने हैं, कार्बोनिल, अमाइन, एक्वा।
ये 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते। तो मैक्सिमम काम आपके जो आएगा ना, मैं वो लिगेंड्स की बात कर रहा हूं, जैसे एम्बीडेंटेड वाले जरूरी है। दूसरी बात, कैटायनिक लिगेंड्स में एक NO+ जरूरी है। तीसरी बात, न्यूट्रल के अंदर 3 पढ़ के जाना अच्छे से, कार्बोनिल, अमाइन, एक्वा। अच्छा, अमाइन में देखो अंडरलाइन करिए मैंने डबल एम। जब अमोनिया के लिए नॉमेनक्लेचर आप लिखोगे, डबल एम से लिखोगे, बाकी कहीं पर भी अमाइन आए सिंगल एम आएगा। अमाइन के लिए डबल एम, बाकी कहीं पर भी लिखो सिंगल एम। अमोनिया के लिए अमाइन डबल एम से लिखा जाएगा, बाकी कहीं पर भी अमाइन आए सिंगल एम से लिखा जाएगा। इसलिए अंडरलाइन की है मैंने उसको, डबल एम को ध्यान रखना। ये फर्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के हिसाब से कैटेगरी है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं, चार्ज जीरो है। इस तरह की 3 कैटेगरी है लिगेंड्स के लिए। नेक्स्ट टर्म तक ये याद हो जानी चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे। क्योंकि जब पूछेंगे तो फिर आंसर आना चाहिए। आंसर नहीं आएगा तो फिर क्या, मैं ही लिखता रहूंगा, मैं ही बोलता रहूंगा। न्यूट्रल बहुत सारे हो सकते हैं। यूरिया हो सकता है, यूरिया भी न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि उस पर भी कोई चार्ज नहीं है। लिखे इसके नीचे। यह है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, हाइड्राजीन, नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल पर पॉजिटिव लगा दिया तो हो गया नाइट्रोसिलियम। लेकिन पहली कैटेगरी हमारी थी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, सेकंड लिखे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेसिस पर बात चल रही है। डेंटिसिटी का मतलब कोई एक लोन पेयर है, वो एक समय पर कितना लोन पेयर दे सकता है। अगर वो एक दे सकता है तो डेंटिसिटी एक, दो दे सकता है तो दो, तीन दे सकता है, सिंपल। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी में नंबर 1 मोनो ऑब्लिक यूनिडेंटेड लिगेंड। मोनो ऑब्लिक मोनो ऑब्लिक यूनिडेंटेड लिगेंड। लेकिन दोज लिगेंड्स, सिर्फ एक जगह डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, उसके बाद नहीं लिखवाऊंगा, वो अंडरस्टूड रहेगा फिर। दोज लिगेंड्स विच कैन डोनेट, those ligands which can donate only one lone pair, only one lone pair at a time, only one lone pair at a time
इज कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड। जो एक समय पर एक लोन पेयर देगा वो मोनोडेंटेट, जो एक समय पर दो लोन पेयर देगा वो बाइडेंटेट, जो एक समय पर तीन लोन पेयर देगा वो ट्राइडेंटेट, 6 लोन पेयर देगा वो हेक्साडेंटेट। बार बार डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही काम चल जाएगा, नहीं तो चला देंगे। एग्जाम्पल लिखो, ऑल अबव नेगेटिव पॉजिटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। ऑल अबव जो ऊपर लिखे थे ना वो सब एग्जाम्पल है इसके मोनोडेंटेट। ऑल अबव नेगेटिव पॉजिटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। सेकंड लिखो, बाइडेंटेट लिगेंड्स। ये बाइडेंटेट पढ़ के जाने हैं जरूर। बाइडेंटेट का मतलब बताइए बेटा, कितने लोन पेयर देगा? एक साथ या अलग अलग? यस, एट ए टाइम दो लोन पेयर देने वाला लिगेंड बाइडेंटेट की कैटेगरी में आता है। चलिए बात कर, कुछ एग्जांपल है यहां पर, ये पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है बाइडेंटेट। चलिए सबसे पहले देखिए यहां पर, इसका नाम पढ़ो बेटा, क्या नाम है? इथाइलिन डायमीन में बताइए, सिंगल एम डबल एम? देख के बोल दे यार, मैंने बोला था अमोनिया के लिए जब भी लिखोगे डबल एम आएगा, कहीं पर भी अमाइन लिखो सिंगल एम आएगा। समझ गए बात? चलिए क्या नाम है? इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमीन। कैसा है? मोनोडेंटेट बाइडेंटेट? शर्त है, पर एक शर्त है कि बाइडेंटेट वही बनेगा जिसमें रिंग स्टेबल होगी। पहली बात समझ लो अच्छे से, बाइडेंटेट वही बनेगा जिसमें रिंग स्टेबल होगी। रिंग चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर बताइए, स्टेबल अनस्टेबल। इसका मतलब ये बाइडेंटेट बन सकता है। अगर रिंग स्टेबल नहीं होती तो फिर ये बाइडेंटेट, पर लिगेंड तो होता, पर वो मोनोडेंटेट बन जाता। सही है बात? तो रिंग स्टेबल होनी चाहिए बाइडेंटेट लिगेंड बनने के लिए। अच्छा, डोनर एटम बताइए बेटा, सेम या डिफरेंट? अगर डोनर एटम सेम है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। कब बोलोगे सिमेट्रिकल? बताइए, डोनर एटम सेम या डिफरेंट? डोनर एटम सेम या डिफरेंट? क्या है? डोनर एटम सेम या डिफरेंट? क्या है? बताइए, 1 2 3 4 5, क्या रिंग स्टेबल है? क्या रिंग स्टेबल है? क्या रिंग स्टेबल है? क्या इसलिए सारे बाइडेंटेड है। और अगर रिंग स्टेबल नहीं होती तो फिर क्या होते? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यूरिया का फॉर्मूला बोलो, यूरिया का। हाँ बेटे, NH2CO NH2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे, यूरिया का फॉर्मूला याद है तेरे को, बहुत अच्छी बात। बताइए यहां पर कितने मेंबर रिंग बनेगा? बोल जल्दी। हाँ, 4 मेंबर रिंग। बताइए, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल है, इसका मतलब ये बाइडेंटेड है या नहीं है? बाइडेंटेड नहीं है, इसका मतलब क्या लिगेंड नहीं है? पर एक लिगेंड कौन सा, मोनो या बाय? मोनो है। दिखने में लगता है कि बाई होना चाहिए, पर होता क्यों करेंगे स्टेबल। समझ में आ गई बात? देखो एग्जाम, ये बाइडेंटेड पढ़ के आना, जल्दीबाजी में यूरिया को बाइडेंटेड बता के बता जाना, पाप लगेगा बेटे, अच्छा नहीं होगा, गलती हो जाएगी, खेल खत्म हो जाएंगे। क्या मतलब? छोटी छोटी चीजें हैं। किसी ने पूछ लिया 4 ऑप्शन में कि बताइए कौन बाइडेंटेड है कौन नहीं है, चेक करना पड़ता है। एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ये कैसा लिगेंड है मुझे बताइए, इस पर चार्ज बताइए, 0 या -1? यहां 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 यूरिया पर जहां चार्ज 0 पर न्यूट्रल लिगेंड, जहां पर नेगेटिव चार्ज वो एनायनिक लिगेंड। बस क्योंकि डेंसिटी 2 है इसलिए इसको हम बाइडेंटेड के एग्जाम्पल में लिख रहे हैं। कहने का मतलब यह है, सिंपल साफ सस्ता सुंदर टिका।
सुन लेना बेटे, ये बात अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये लिगेंड्स याद होने चाहिए अच्छे से, विद डेंटिसिटी एंड विद चार्ज। जिसको याद नहीं हो मत आना या निकल जाना, जाने वाले को रोक नहीं सकते, आने वाले को। पर याद होना चाहिए, फायदा नहीं है ना, मतलब नहीं है ना फिर। वो अलग बात है कि एक बार पढ़ के आइए, याद नहीं है तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, पर कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ा याद करने की। अगर किसी को कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का टिपिकल लगता है तो सिर्फ एक ही वजह से लग सकता है कि उसको लिगेंड्स याद नहीं, बाकी इस चैप्टर में टिपिकल होने वाली कोई चीज है ही नहीं। और लिगेंड्स जिसको याद है उसके लिए चैप्टर आसान है, इजी है, 3 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलिए आएंगे, बिल्कुल संभावना है 3 क्वेश्चन आने की, और बहुत इजी आएंगे। अगर मेटलर्जी का वेटेज इस बार भी अगर ज्यादा माने तो अभी तक हमने 50% पढ़ा है, चल रहा है, क्योंकि मेटलर्जी से 3 क्वेश्चन है। अगर वेटेज के हिसाब से बात करें तो 50% की बात हुई है, 50% अभी बाकी है। और वो छोटी जगह से क्वेश्चन आते हैं, इतने बड़े चैप्टर नहीं होते। लिखे इसके नीचे, कोई बात नहीं बेटा, मैं लिखता हूं, पहला तो लिख लिया होगा, बस ठीक है, ये पहले ही लिखना बहुत है अपने लिए। ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखवा रहा, सिर्फ उतना लिखवा रहा हूं जितने काम के हैं। ये याद हो जाएंगे वो बहुत बड़ी बात है, अच्छा लगेगा जान के। किसी को ज्यादा याद करने हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मार्केट में एक बुक आती है, उसको लेके उसका थ्योरी पढ़ लेना, बाकी ज्यादा ना कहीं और नहीं मिलेंगे, ना एनसीईआरटी में नहीं कहीं और। किसी ने सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बुक ही छाप दिया तो उसमें मिलेंगे खूब धमाधम, लेंगे हजारों मिल जाएंगे। और ये सब वाइड एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत सी जगह मिलते हैं, बहुत सारे काम आते हैं। विटामिन B12 में मिलता है, ब्लड के अंदर है, इंसुलिन में है। जो बायोडेंटल लिखे हुए हैं वो ट्राइडेंटल लिखे हैं। तीन लोन पेयर एक साथ देगा ट्राइडेंटेड, 4 लोन पेयर एक साथ देगा टेट्राडेंट, 6 लोन पेयर एक साथ देगा हेक्साडेंट, थमाथम।
ईडीडीए सुना है कभी? ईडीडीए पर कभी भी चार्ज याद नहीं आए, कभी भी याद नहीं आए, हमेशा -4 मानना। कोई भी चार्ज दिया नहीं जाए कि पता नहीं क्या होगा, -4 स्टैंडर्ड मान लेना। चार्ज वैरी करता है इसमें, बट आपके सिलेबस के हिसाब से बात करूं, कहीं पर भी ईडीडीए आए, चार्ज -4 मान लीजिए। फुल फॉर्म बताओ। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट नहीं बोलेंगे अब, एसीटेटो। नॉमेनक्लेचर की बात चल रही है अब, नॉर्मल नाम नहीं, नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जो भी बोलेंगे इसी तरह, आइटो एटो फेटो टेटो। बेटे कुचल देंगे बेटे। भैया यहाँ लिगेंड चल रहा है तो अलग ही दुनिया में चल रहा है। एक साथ 6 लोन पेयर हेक्साडेंटेड, भारी भरकम है। और इससे क्वेश्चन, इकलौता क्वेश्चन इससे बन सकता है कि इसमें डोनर एटम क्या है। बताइए, ईडीडीए -4 में डोनर एटम क्या है? 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन एटम डोनर एटम। ये क्वेश्चन आ सकता है ईडीडीए -4 से, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ईडीडीए -4 में डोनर एटम कौन कौन से हैं? तो बोलना है 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, हेक्साडेंटेड, -4। इसको कैसे याद रखेगा बेटे, इसको कैसे याद रखेगा? इसको डाई है तो ट्राई, और ट्राई है तो टेट्रा। तो कभी भी ट्राइन की बात आए, ट्राई ई, तो ट्राई है तो टेट्रा। टेट्रा मतलब डेंसिटी 4, डाई है तो ट्राई मतलब डेंसिटी 3। ऐसा थोड़ा बहुत आइडिया से याद रखेंगे। 4 0 है, 4 0 है, उधर -4 है। डाई है तो ट्राई, ट्राई है तो टेट्रा। मैंने अमाइन जहां पर भी लिखा है, अमाइन सिंगल एम लिखा है हर जगह, सिर्फ अमोनिया के लिए अमाइन में डबल एम आएगा। कभी कभार क्या होता है कि 4 ऑप्शन में नॉमेनक्लेचर एक जैसा रहता है, तो बस स्पेलिंग में डिफरेंस। डबल एम वाला आंसर देके आएंगे फॉर अमोनिया, सिंगल एम वाला नहीं। ये हमारी सेकंड कैटेगरी है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब आएंगे लिगेंड्स की, बढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी। देख लो तीसरी कैटेगरी, कैटेगरी नंबर थर्ड। इसमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है? देखते हैं क्या बात होती है इसके अंदर। लेकिन लिखवाए, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of electron, on the basis of electron donating, on the basis of electron donating and accepting tendency, on the basis of electron donating and accepting tendency, on the basis of electron donating and accepting tendency, बेटे
लिखे नंबर 1 क्लासिकल लिगेंड्स. क्लासिकल लिगेंड्स. क्लासिकल लिगेंड्स में लिखेंगे those ligands which can donate those ligands which can donate only lone pair those ligands which can donate only lone pair in the vacant orbital of CMA in the vacant orbital of CMA in the vacant orbital of CMA is called classical ligands. Is called classical ligands. For example, ammonia मतलब amine H2O मतलब aqua F माइनस फ्लोरो या फिर फ्लोराइडो एटसेट्रा कर दो. सेकंड लिखो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स. Those ligands non-classical those ligands which can donate those ligands which can donate lone pair or pi electron density which can donate lone pair or pi electron density in the vacant orbital of CMA. Lone pair or pi electron density in the vacant orbital of CMA but at the same time it can accept electrons from metal species It can accept electrons from metal species in the vacant ABMO or in the vacant ABMO or vacant d orbital. In the vacant ABMO or vacant d orbital. Through pi coordinate bond. Through pi coordinate bond. Through pi coordinate bond, these ligands are called
are called, these ligands are called pi, pi, इधर से टिप ले बेटे, पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, and this back donation is known as synergic bonding, and this back donation is known as synergic bonding, and this back donation is known as synergic bonding. सही है बात? तो ये छोटी सी डेफिनेशन इसकी, ताकि आप कभी भी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए कि चल क्या रहा था हमारे पे। ठीक है, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। पर उससे पहले एग्जांपल देखेंगे साहब, अभी ध्यान देना, आप थोड़ा सा आराम कर लो, इधर देखो। अब सर सुनो, मैं बोल रहा हूं, हाथों को आराम दो थोड़ा सा, थोड़ा और लिखना पड़ेगा अभी। आइए बात देखो, इधर बेटा, इधर देख, उसको तो मत देख, बाद में देख लेना उसको, तो इधर देख ले, है ना, उससे ज्यादा अच्छी चीज यहां लिखी हुई है। क्या लिखा है, पढ़ो भाई। देख, सीधी सी बात बोल रहा हूं, जितना दिखाई दे सिर्फ उतना ही बोलना, इससे ज्यादा देखने की कोशिश या बोलने की कोशिश मत करना। समझ गए ना बात? अपनी मर्जी से कोई दिमाग मत लगाना फालतू का, यहाँ ज्यादा दिमाग वाला मेरे को चाहिए ही नहीं। सिर्फ उतना जितना दिख रहा है उतना बोलना। बताइए क्या लिखा है? ठीक है, नॉन क्लासिकल लिगेंड से सबसे पहले देखिए, क्लासिकल नॉन क्लासिकल में बात कर ले। क्लासिकल वो है, शॉर्ट फॉर्म में देसी भाषा में याद करेंगे, क्लासिकल वो है जो सिर्फ देना जानते हैं। नॉन क्लासिकल वो है जो देने के साथ साथ लेना भी जानते हैं। क्या बोला मैंने? क्लासिकल वो है जो सिर्फ, नॉन क्लासिकल वो है जो देने के साथ साथ। तो नॉन क्लासिकल की ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, इससे ज्यादा एग्जांपल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना लिखवा रहा हूं उतना ही काफी है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, इतने भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ एक कार्बोनिल की जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम। फिर भी ये जरूरी है लिखना, क्योंकि 20-20 पे कॉम्प्लेक्स आएंगे कुछ इस तरह के, जैसे आपने सुने होंगे फेरोसीन, क्रोमोसीन, जाइसेस सॉल्ट। तो ये कॉम्प्लेक्सेस बताना पड़ेंगे आपको, तो ये जरूरत पड़ेगी आप, इसलिए लिखवाया है मैंने, ध्यान से सुनिए। तो बताइए, नॉन क्लासिकल का मतलब क्या ये देने के साथ साथ लेना भी जानते हैं? बिल्कुल। अब सोच के देखिए, ये लिगेंड कैसे हैं, जिनके पास लोन पेयर है या नहीं? दिखाई दे रहा है ना, मतलब है। ठीक है, ये लिगेंड ऐसे है जिनके पास लोन पेयर, ये ऐसे है जिनके पास लोन पेयर नहीं है। तो पहली बात, लिगेंड वो भी बन सकते हैं जिनके पास लोन पेयर ना हो, वो तो बनते ही हैं जिनके पास लोन पेयर होता है, पर लिगेंड वो भी बन सकते हैं जिनके पास लोन पेयर नहीं होता। अगर उनके पास लोन पेयर नहीं होता तो फिर उनके पास कोई ऐसी चीज होती है जिससे वो एज ए लोन पेयर डोनेट करते हैं, और वो होती है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा को डोनेट नहीं कर सकते, सिग्मा स्ट्रांग है। पाई बॉन्ड वीक होता है तो उससे डोनेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, बताइए क्या लिखा है, इथिन में क्या पाई बॉन्ड है क्या? दूसरी बात, इसमें कार्बन के पास लोन पेयर है या नहीं? हाँ, नहीं है, तो क्या फिर भी लिगेंड बन सकता है? कितना पाई है? एक पाई में इलेक्ट्रॉन कितने? क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है क्या? ये क्या है, सिग्मा डोनर या पाई डोनर? हाँ, ये बताइए, बेंजीन में लोन पेयर है या नहीं है? क्या पाई है क्या? कितने पाई है? क्या ये भी पाई डोनर है क्या? वेरी गुड, यहां बताइए, नाम पढ़ो, साइक्लो पेंटाडाइइनाइल। पहले तो पढ़ना सीखो, आधे से ज्यादा तो साइक्लो के पेंटा के बाद ही नहीं बोल पा रहे हैं। नाम क्या है? बताइए कितने कार्बन है? वेरी गुड, दिख रहा है ना, यही तो बोला था, जो दिख रहा है वही बोलना, वो 6 बोल रहा हूं। बताइए, नेगेटिव चार्ज क्या रेजोनेंस में है क्या? यहाँ रेजोनेंस है, एक नेगेटिव में एक लोन पेयर बनते हैं क्या? कितने इलेक्ट्रॉन है? पाई में कितने? इस पाई में कितने? क्या ये भी पाई डोनर है क्या? कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? कितने दे रहा है? पाई डोनर है क्या? पाई डोनर है क्या? पाई डोनर है क्या? इसका मतलब बताइए, क्या लिगेंड वही होते हैं जो लोन पेयर रखते हैं?
क्या वो भी हो सकते हैं जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? क्या पाई इलेक्ट्रॉन वाले भी अपनी डेंसिटी को डोनेट कर सकते हैं क्या? अब बताइए ये क्या है? यहां पर लोन पेयर। अच्छा लोन पेयर है तो ये सिग्मा डोनर या पाई डोनर? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दे रहे हैं। ये क्या है? सिग्मा डोनर या पाई डोनर? ये क्या है? लेते वक्त कौन सा बॉन्ड? लेते वक्त लेने का तरीका सेम या डिफरेंट? पर देने का तरीका डिफरेंट। उसी पर डिफरेंशिएट किया है। लेने का तरीका क्या है? सेम, पर देने का तरीका अलग अलग। उसी पे नॉन क्लासिकल को मैंने दो पार्ट पे डिवाइड किया। किस पार्ट पे डिवाइड, किस बेसिस पर डिवाइड किया मैंने? देने के तरीके पे या लेने पे? देने पे, क्योंकि देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं और लेने का तरीका सेम। बोल बेटा सही है अगला। अब देखिए इधर, देखिए इधर समझिए, जरूरी पॉइंट है बहुत। अब समझो मेरी बात, अभी काम की बात पे आओ वापस, है ना? अब देखना, सोच के बोलना। ये क्या लगा पढ़ के बता? हाँ, हेप्टेसिटी। हेप्टेसिटी का मतलब समझो, ईटा की पावर एक्स। एक्स वो नंबर है, सुनना मेरी बात, एक्स वो नंबर है जो ये बताता है कि वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने एटम के बीच में है या कितने एटम के बीच में डिलोकलाइज्ड है। बताइए कितने एटम के बीच में? कितने एटम के बीच? कितने एटम के बीच? ये ईटा की पावर बताता है। सही है। और इस ईटा की पावर एक्स को बोलते हैं हेप्टेसिटी। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, क्योंकि ये कभी कभार आपको इस ईटा की पावर से लिखा हुआ मिलेगा कॉम्प्लेक्स, तो आप समझ जाइएगा कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब, इसका मीनिंग ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6 कार्बन के बीच में घूम रही है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 5 कार्बन के बीच में घूम रही है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 कार्बन के बीच में। तो ईटा की पावर ये बात बताती है। सही है बात? अब बताइए देने का तरीका। अरे इसमें कैसा है? क्या लोन पेयर है? क्या लोन पेयर है? क्या है? है 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 है। तो इन सभी में लोन पेयर है, पर इनमें लोन पेयर, ये पाई डोनर सिग्मा डोनर, क्या एक्सेप्टर है? क्या पाई, ये भी पाई एक्सेप्टर है क्या? पर क्या ये सिग्मा डोनर, ये पाई डोनर है क्या? तो देने का तरीका डिफरेंट है, पर लेने का तरीका। अब काम की बात सुनो, अब आइए सोच के बोलना। अब बात आती है साहब लेंगे कहां? सही है ना बात? ये बहुत जरूरी बात है इसके अंदर। बस ये तो पता चल, समझे, अभी वो भी पता चल जाएगा। हाँ देखिए, आइए थोड़ा विचार करते हैं इस बारे में। ध्यान देना, क्योंकि बताना आप ही को है। हाँ, क्योंकि तुम्हें भी पता है। देखना ध्यान से, खटाखट धमाधम आएगा आंसर। आंसर मिलना चाहिए धमाधम। अब बताइए मुझे एक छोटी सी बात, पहले बताओ। अब जैसे पूछूंगा, लिखा है सामने, मेरे को आंसर मिल जाना चाहिए बेटे। अगर समझ में आया हो तो, नहीं आया तो खेल मतलब ही नहीं है, फिर लिखने नहीं देंगे, हटा देंगे, है ना? बताइए सिग्मा डोनर पाई डोनर? ये देखते समझ में आना चाहिए पहले कि सिग्मा डोनर है कि पाई डोनर है। लोन पे रखेगा तो सिग्मा डोनर, नहीं रखेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा पाई डोनर। सही है बात? अब बताइए क्या ये सब एक्सेप्ट भी करते हैं? क्या ये नॉन क्लासिकल है? बात आती है कि जब इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो कहां लेंगे? बताइए, इनके पास ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है क्या? बोलो बोलो। या तो सेकंड पीरियड है या हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कौन से पीरियड का? और कार्बन अगर बोले या नाइट्रोजन बोले या ऑक्सीजन बोले तो सेकंड। बताइए इनके पास वैकेंटी है या नहीं? वैकेंटी है या नहीं? अंडरस्टूड बात है कि एबीएमओ में ही लेंगे, क्योंकि वैकेंटी तो है ही नहीं। सही है बात या गलत बात? एमओटी लगाना तो आता ही है, बस उससे बता ही दिया हमने। अब जहां पर एमओटी लगाना नहीं आए वहां पर भी अंडरस्टूड बात है एबीएमओ मिलेंगे, क्योंकि वैकेंटी है ही नहीं। अब अगर मान लीजिए मैं ये बात करूं कि मैंने ये लिखा PF3R3P और R3 आर्सेनिक एक्सेट्रा लिखा मैंने ये वाला। अब बताइए पहली बात, सिग्मा डोनर या पाई डोनर? हाँ, सिग्मा क्यों बोला? सिग्मा या पाई? सिग्मा या पाई? आप बताइए इसमें, ये एबीएमओ में लेंगे या वैकेंटी में? वैकेंटी क्यों?
हाँ, इसका मतलब क्या इनके पास वैकेंट डी है क्या? तो बताइए, जिसके पास वैकेंट डी है वो वैकेंट डी में लेंगे, और जिसके पास वैकेंट डी नहीं वो एबीएमओ में लेंगे। पर लेंगे सिर्फ दो जगह जो मैंने बताया, या तो एबीएमओ या फिर वैकेंट। बताइए, वैकेंट डी है या नहीं? अच्छा, अब छोड़ो वैकेंट डी है, सिर्फ आपको बोलना है, मैंने हाथ रखा, आपको बोलना है एबीएमओ या डी। बताइए, एबीएमओ या डी? बेटा उसको मत देखना, कसम है तुम्हें। बताइए, डी या एबीएमओ? ये 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 क्या सारा एबीएमओ है क्या? सब हो जाएगा। तो लिखो पहले से एग्जांपल डालिए इसमें। ये नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के एग्जांपल है, जो देने के साथ साथ लेना भी जानते हैं। बस देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर लेने का तरीका सभी का सेम है, जो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पांच मिनट दे रहा हूं इनको लिखने के लिए, सफिशिएंट है? नहीं सर, क्या होता है? ये कौन है गदाधारी भीम? बस जो भी ये पहले पीछे इधर कर देते, फिर वो पीछे वाला उधर पीछे, और फिर देखे तो पीछे दीवार आ गई। अच्छा, ये वाटर प्रूफिंग, मेरे को हिंट चाहिए, हिंट देते ही खट आंसर आना चाहिए अपना। कॉस्मेटिक सर्जरी, वाटरप्रूफ जैकेट, सिलिकॉन। ऐसा कौन सा सिलिकॉन है जो पॉलीमर को कंट्रोल करेगा? एक सीएल वाला, दो वाला, तीन वाला? एक वाला। चेन कौन बनाएगा? क्रॉस लिंक कौन बनाएगा? तीन वाला। अच्छा, ये पॉलीमर कब बनाएंगे? जब कंडेंस करोगे या नहीं करोगे? बिना कंडेंसेशन के पॉलीमराइजेशन पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वाटर कैसे निकलेगा? अच्छा, इनके ये वाटर रिपेलेंट नेचर के होते हैं, इसका रीजन क्या है? अल्काइल ग्रुप इसका रीजन है। क्या सिलिकॉन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? ठीक है, बेसिक यूनिट बताओ। HydroSiO। ऑर्गेनोमेटालिक यहां पर भी पढ़ेंगे हम लोग, इसमें भी एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। जैसे आपको बताया गया होगा ऑर्गेनिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। फ्रैंकलिन रिएजेंट, R2ZN, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। यस यस, हाँ, पर ये स्पेशली पाई डोनर की तरह ज्यादा बिहेव करता है। ये सिग्मा डोनर भी है, पर इसको जो कॉम्प्लेक्सेस इसके मिलते हैं वहां पर पाई डोनर की तरह बिहेव करता है, इसलिए मैं इसको पाई डोनर मानता हूं। तो एज अ लोन पेयर कंसिडर करते हैं उसको, बिल्कुल। एक नेगेटिव को एज अ लोन पेयर कंसिडर करते हैं हम लोग, इसीलिए एज अ लिगेंड बिहेव कर सकता है। ऐसे गलत हरकतें नहीं, कल को डॉक्टर बन जाएगा, पेशेंट आएगा तो ऐसे करेगा? यस सर। अच्छा बताइए, कौन सा ऑक्साइड लेस थर्मल स्टेबल है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन? लेस थर्मल स्टेबल होने पर उसका नाम क्या दिया गया? मिडिल रो एनोमली, मिडिल रो एनोमली। और ब्रोमीन के ऑक्साइड लेस थर्मल स्टेबल होते हैं, उस फिनोमेना का नाम मिडिल रो एनोमली दिया गया। हेलोजन के कलरफुल होने का रीजन? होमो-लोमो ट्रांजिशन। मतलब हेलोजन्स का जो कलर एक्सप्लेन करेगा, क्या वो एमओटी है? बिल्कुल। देखिए इसके नीचे,
लिखेंगे। अब इसी के अंदर चलेगा। ये तो भी एग्जाम्पल की बात हुई है, सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात बाकी है। और सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। वही बहुत बड़ा या भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आए। तो सबसे पहली बात, नॉन क्लासिकल के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, इससे रिलेटेड सिनर्जिक बॉन्डिंग पता होनी चाहिए। जल्दी लिखिए इसको। हैप्टेसिटी का मतलब जितने एटम्स के बीच में डिलोकलाइज्ड है या जितने एटम्स के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, वो हैप्टेसिटी है। वो ईटा की पावर बताता है। हटा दो इसको, अभी लिखना नहीं। अब 2 मिनट और, क्योंकि अब यहां पर बात करेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। आसान तरीका है पहचानने का। जिनके पास वैकेंडी नहीं वो एबीएमओ में एक्सेप्ट कर देंगे, और जिनके पास वैकेंडी है वो वैकेंडी में एक्सेप्ट करेंगे। वो चेक कर लेना आप लोग, आसान है। इससे ज्यादा एग्जाम्पल आपको पूछे नहीं जाएंगे। चलिए बात करते हैं, आइए। अब सोच के बोलना, है ना। छोटी छोटी बातें पूछूंगा सर। चलिए बताइए, सिग्मा डोनर है? कैसे पता चला सिग्मा डोनर है? लोन पे। लोन पे नहीं होता पाई डोनर बनता, और अगर दोनों ही काम नहीं होते तो फिर लिगेंड ही नहीं होता। सिंपल बात, ठीक है। चलिए, सिग्मा डोनर अपना एक लोन पेयर इसने डोनेट किया सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखिए, मुझे बताना इसका क्या खाली पड़ा है, वैकेंट डी या एबीएमओ? पता चल गया ना। चलिए, ये ऑर्गेनिक में भी लगा सकते हो आप, ये ऑर्गेनिक में भी लगा सकते हो आप। अगर वहां पर आपसे कोई लुईस एसिड के बारे में पूछे या फिर शायद इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछे, तो ये बात आप वहां पर भी लगा सकते हो जो आज समझाइए मैंने। समझिए बात, जिसके पास वैकेंट डी नहीं होता उसके पास एबीएमओ खाली पड़ा होता। जैसे बेंजीन, बेंजीन में कोई वैकेंट डी नहीं है, पर एमओटी क्या बोलता है, उसका एबीएमओ खाली पड़ा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आइए यहां पर बात करें बेटे, ये इस मेटल के डी ऑर्बिटल हैं। सुन लेना बेटे ध्यान से, काम की चीज है। एक बार के बाद दोबारा नहीं बोलूंगा इसको। आज ही पूछ लेना जो पूछना है इसमें, इसके बाद दोबारा बात नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्टली पूछूंगा सिर्फ। ये वैकेंट, सॉरी, ये मेटल के डी ऑर्बिटल है, इसने अपना लोन पेयर दिया। अब सोचो, किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक सीओ थोड़ी होगा, एक से ज्यादा सीओ भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 5, 6, 4 कुछ भी हो सकता है। अब जब सारे सीओ मिलकर अपना लोन पेयर मेटल को देंगे तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा कम होगा? वेरी गुड। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, मेटल उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाना चाहेगा या कम करना चाहेगा? कम करना चाहेगा, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को फिर से ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करेगा तो वो ट्रांसफर करने का तरीका होगा लिगेंड के। सही है बात। कौन से बॉन्ड के थ्रू? क्योंकि क्या सिग्मा बन चुका है क्या? क्या अब पाई बनेगा क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से आए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आए, ये कहां आए, एबीएमओ या वैकेंडी? पाई या पाई स्टार? क्या पाई स्टार खाली पड़ा है क्या? वेरी सही है। अच्छा, ओवरलैपिंग का टाइप बताइए, पी पाई या डी पाई? डी पाई, मेटल का डी और कार्बोनिल का पी, दिस इज डी पाई और डी पाई में कौन सा बॉन्ड बना, पाई। अब बताइए, सोच के बोलना, बहुत सिंपल बात बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, आसान। बताइए, क्या ये, सोच के बोलना रे छोरा, क्या ये सिग्मा डोनर है? ये तो सभी लिगेंड होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। खास बात, क्या ये पाई एक्सेप्टर है?
एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहे हैं पाई बॉन्ड के थ्रू, सही है बात। अच्छा, ले रहा है मतलब क्या ये लुईस एसिड है, इसलिए कौन से बॉन्ड के थ्रू, पाई एसिड लिखे। ये सिग्मा डोनर भी है, ये पाई एक्सेप्टर भी है, या फिर इसको पाई एसिड लिगेंड भी बोलते हैं। पाई एसिड का मतलब लुईस एसिड, और लुईस एसिड कौन से बॉन्ड के थ्रू ले रहा है, पाई, इसलिए पाई एसिड लिगेंड बोला गया है, सही है बात। अब आइए मेटल की बात, बताओ मेटल के बारे में बताओ जल्दी से, बोलो बताइए, क्या ये सिग्मा एक्सेप्टर है, वेरी गुड, और बोलो, हाँ, क्या ये पाई डोनर है, बेटा पाई डोनर क्यों बोला, पाई बॉन्ड के थ्रू दे रहा है, इसको पाई एक्सेप्टर क्यों बोला, पाई बॉन्ड के थ्रू ले रहा है। क्या ये लुईस एसिड है, क्या ये लुईस बेस भी है, क्या ये लुईस एसिड है, क्या ये लुईस बेस भी है, बिल्कुल कुछ भी है पर है, सही है बात। अब सोच के बोलना, सिंपल सिंपल बातें पूछ रहा हूं, बिल्कुल आसान, घर से दूर घर जैसी बातें बेटे, ठीक है, जैसे आस पड़ोस में होती है ऐसी बातें कर रहे हैं। वो दे रहा है और ले भी रहा है, दिस इज नॉन क्लासिकल लिगेंड, दिस इज सिनर्जिक। अब काम के बाद अब एक छोटी छोटी बातें बोलते हैं ना, है ना, मैं लिख रहा हूं, पहले मुझे एक काम करो, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ डिवाइड बाय, पक्की बात। अच्छा, एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर लेस या मोर, मानते हो ना। अच्छा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसके स्ट्रेंथ भी, क्या बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होने से क्या बॉन्ड वीक हो जाता है, क्या लेंथ बढ़ जाती है। ओके वेरी गुड, आ जाओ बात करें। नंबर 1 आप ही बता देना बेटे, व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑन सीएमए इंक्रीजेस, पहली कंडीशन आपको दी है मैंने कि मेटल पर मैं नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा हूं, बताइए क्या होने वाला है, बोलो बोलो। नेगेटिव चार्ज अगर सीएमए पर बढ़ेगा तो बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पर बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी, क्या चाहेगा, ज्यादा शिफ्ट करना या कम करना, ज्यादा शिफ्ट करना, इसका मतलब बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सीएमए इंक्रीजेस तो बैक डोनेशन इंक्रीजेस तो extent of synergic bonding will also increases। बोल बेटे सही या गलत, ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार और देख लो, बताइए कौन सा चार्ज बढ़ा रहा हूं मैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा कब होगा, बढ़ेगा तो क्या ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट करना चाहेगा, बैक डोनेशन बढ़ेगा कम होगा, क्या एक्सटेंड ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बढ़ेगा, क्या यही बैक डोनेशन सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, बोल बेटे सही या गलत। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, बैक डोनेशन कम हो जाएगा, क्या एक्सटेंड ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कम हो जाएगा। मैं नेगेटिव चार्ज लिख रहा हूं, सिर्फ पॉजिटिव अंडरस्टूड है, उल्टा कर लो, सही है बात। चलिए अब बताइए, सोच के बोलना रे बेटे, आराम से, कंडीशन मैंने आपको दी। अब बताइए, जब नेगेटिव चार्ज सीएमए पर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीएमए पर बढ़ेगा तो बैक डोनेशन बढ़ेगा, और बैक डोनेशन बढ़ेगा तो बताइए कार्बन ऑक्सीजन के एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कम होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होने से बताइए इनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर लेस या मोर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, पक्की बात, सही है बेटे। दिक्कत परेशानी जलन चुभान एसिडिटी होनी नहीं चाहिए यहां पर, इतनी बड़ी बात ही नहीं कर रहे हैं। आओ अब बताइए किसकी बात कर रहा हूं मैं, मेटल कार्बन बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, सही है। चलिए, मेटल कार्बन बॉन्ड में जब नेगेटिव चार्ज बढ़ाऊंगा तो बताइए सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ेगा कम होगा। अच्छा बोलो, सिनर्जिक बॉन्डिंग से पहले ये बॉन्ड सिंगल था या डबल, आफ्टर सिनर्जिक बॉन्डिंग
तो मेटल कार्बन के बीच में सिंगल से डबल हुआ, इसके अलावा नेगेटिव चार्ज बढ़ाऊंगा तो बताइए डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेगा तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा क्या? वेरी गुड। और अब बताइए, सोच के बोलो, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता गया तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? क्योंकि मेटल लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। इसका मतलब बताइए, क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग के ज्यादा होने से क्या कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है? बिल्कुल। और चाहे लिगेंड के अंदर कुछ भी हो जाए, हमें क्या मतलब, लिगेंड बर्बाद हो जाए, हमें क्या मतलब, हमें मतलब किससे? कॉम्प्लेक्स से। और कॉम्प्लेक्स से लगाइए, कॉम्प्लेक्स के स्टेबल होने के लिए मेटल लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग होना चाहिए या वीक? स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? और ज्यादा कब होगी? जब सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ेगा कम होगा। और सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक्सटेंट कब बढ़ेगा? जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ेगी? जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। बोलिए सही आ गया। और एक लाइन का आंसर दो आप। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, सोच के बोलना थोड़ा सा। क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेटल पर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करा देता है? अच्छा, वैसे मेटल पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल या अनस्टेबल? पर सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या उस मेटल पर नेगेटिव चार्ज को क्या स्टेबलाइज कराने के लिए कैपेबल है? कैसे? कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है, जिससे मेटल पर नेगेटिव चार्ज भी स्टेबलाइज हो जाता है। तो पहले लाइन यही लिखूंगा। हेडिंग कुछ नहीं है, नॉन क्लासिकल लिगेंड में ही चल रहा है। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, वो सिनर्जिक बॉन्डिंग चल रही है अभी। लिखे, और कितना लिखेगा भाई? बहुत है इतना। लिखे, नेगेटिव चार्ज ऑन सीएमए, स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटे इसको, क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग एकलौता कॉन्सेप्ट है जिसमें मेटल पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है, बाकी कोई नहीं करा सकता। नेगेटिव चार्ज ऑन सीएमए, नेगेटिव चार्ज, नहीं नहीं वैन क्यों लगा दिया अपनी मर्जी से तूने? मैं जैसा ये बेटा, ये अच्छी बात, सिर्फ जितना बोलूं उतना। नेगेटिव चार्ज ऑन सीएमए स्टेबलाइज्ड बाय नेगेटिव चार्ज, वैन अपनी मर्जी से कुछ भी मत लिखा करो तुम। नेगेटिव चार्ज ऑन सीएमए स्टेबलाइज्ड बाय सिनर्जिक बॉन्डिंग, नेगेटिव चार्ज ऑन सीएमए स्टेबलाइज्ड बाय सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसलिए आप देखिएगा, आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे मिलेंगे जिस पर मेटल पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, फिर भी वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल बन रहा है, क्योंकि वहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग आ रही है। सही है बात? तो पहली लाइन ये समझ में आई बात? अब लिखो इसको, सामने जो लिखा लिखो, और किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है तो यही पूछो अभी इसी वक्त, ऐसे मत लिखा कर दो। नहीं, मैंने जो लिखवाया सिर्फ वही लिखेंगे, सिर्फ अपनी मर्जी से कुछ भी मत लिखा करो या फिर लिखाई मत करा करो। सही, सीधी सी। तुम अपनी मर्जी से खुद सोच के लिख लो, बाद में जब पढ़ो लगे कि यार ये क्या है, कॉन्सेप्ट उल्टा निकल जाए, दिक्कत हो जाए, चलते फिरते क्वेश्चन सही करते करते गलत हो जाए। आसान क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं करके आएगा इसको दुनिया में, इतनी आसान चीज है ये। बस शर्त उसको ये पता हो कि मेटल पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है। ये दोनों कंडीशन तब है जब नेगेटिव चार्ज सीएम पर मैं बढ़ा रहा हूं, तो पहले कंडीशन दे चुका हूं। सुधरोगे नहीं तुम। ये तूने हाथ पे क्या बना रखा है ये?
ऐसे हाथों पे लिखना अच्छी चीज नहीं है, नीट के एग्जाम में बाहर निकाल देंगे वो, लिखना मत। हाथों में लिखने की आदत छोड़ दीजिए। अगर हाथों पे लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ, बाद में लिखा हुआ देख लिया किसी ने, तो वो वहां से अगर नीट के, हाँ बिल्कुल, वो ये नहीं पूछेंगे कब लिखा था आपने, घर रवानगी कर देंगे वो 2 मिनट में। उसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक के 17 ही क्वेश्चन हो पाएंगे फिर आपसे, उसके बाद रवानगी तय है फिर। अभी फॉर्म थोड़ी भरना शुरू हुए हैं, नहीं हुए ना अभी, तो आज तो 6 तारीख हो गई ना, ठीक है। हाँ तो बस, तो मतलब ही नहीं है ना फिर तो। फॉर्म तो ऐसे भरते हैं बिल्कुल, जैसे डेट आए उसी दिन भीड़, भयंकर भयंकर। और ये पता नहीं है कि इस फॉर्म को भरने के बाद जो है उसको भरने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, भरने से काम नहीं चलता है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है ये? लिखें। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये पढ़ना अलग बात होती है, इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना अलग बात होती है। जो चीज पढ़ते हो उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है। उसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं किया तो क्या किया फिर? MCOX+1, MCOX0, MCOX-1, ये तीनों कॉम्प्लेक्स अलग अलग है, जुड़े हुए नहीं है। लेफ्ट राइट जाएंगे। अब सुनो मेरी बात, बात ये नहीं है कि ऑर्डर क्या लगाना है, बात सुनो। कभी भी इस तरह के ऑर्डर कभी आते हैं आपके पास, या 4 ऑप्शन में अलग अलग आते हैं, पहली बात, मेटल कोई चेक नहीं करेगा, जबरदस्ती मेटल डिफरेंट है और जेड इफेक्टिव लगा रहा है उसमें, साइज देख रहा है जेड इफेक्टिव, फर्जी बात मत करना, फर्जी काम मत करना। कोई मेटल चेक नहीं करेगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी कोई चेक नहीं करेगा, कार्बोनिल कितने हो डजंट मैटर, मेटल डिफरेंट हो डजंट मैटर, चेक करेगा ओनली चार्ज। चार्ज बोलो यहां पर कितना है मेटल पर? +1। यहां बोल, यहां बोल, मेरी बात सुनिए आप लोगों ने। जब भी सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्वेश्चन आएगा, सीओ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, सीओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा, सीओ बॉन्ड लेंथ कम, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए सिनर्जिक बॉन्डिंग से रिलेटेड, पहली बात, कार्बोनिल कितने हैं कॉम्प्लेक्स में, डजंट मैटर, मेटल कौन सा है, सेम है, अलग अलग है, डजंट मैटर, आंसर देना है सिर्फ और सिर्फ चार्ज से, चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर है। चलिए बताइए, लेफ्ट राइट जा रहे बेटे, जल्दी बोल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है कम हो रहा है? कहां बढ़ रहा है? क्या सीएमए पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है क्या बेटे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से बताइए एक्सटेंट बढ़ेगा कम होगा? किसका एक्सटेंट? क्या बैक डोनेशन बढ़ेगा क्या? सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ रहा है। चलिए एक्सटेंट बढ़ रहा है तो बताइए क्या होगा? एक्सटेंट बढ़ने से सबसे पहले बात करें, नंबर 1 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करें, एक्सटेंट बढ़ने से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर लेस या मोर, क्या बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी क्या?
क्या बॉन्ड वीक हो जाएगा? क्या बॉन्ड वीक हो जाएगा? इसका मतलब क्या मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा क्या? ये मेटल कार्बन बॉन्ड में इसका जस्ट रिवर्स आपको मिलेगा, जहां पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, पहले वाले की, दूसरे वाले की, लास्ट वाले की? लास्ट वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होने का रीजन क्या? एक्सटेंड ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग है। दूसरी बात, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कहां पर स्ट्रांग है, पहले वाले में, लास्ट वाले? मेटल कार्बन कहां पर स्ट्रांग है? लेंथ कहां पर ज्यादा है कार्बन ऑक्सीजन, पहला या लास्ट? ऐसे आंसर आपको देना है जो भी क्वेश्चन होता है। देखो इसको एग्जांपल के तौर पे डाल, मैं फिर बोल रहा हूं, कोई जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी का ही को, कोई बहुत आराम से मेटल में जेड इफेक्टिव मत लगाने देना है बे, कि मेटल लेफ्ट राइट जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव देख रहे हैं, फालतू काम मत करना इसमें। सिर्फ चार्ज देखो, आंसर दो, सिंपल तरीका। नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, एक्सटेंड बढ़ेगा, छोटे मोटे आंसर दे देना चुपचाप। बहुत आसान चीज है, और सिंपल क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था लिगेंड्स का, 3 टाइप्स। पहला ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, एंड थर्ड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, जिसके अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग बेहतरीन पढ़ के जाएंगे। डेंसिटी के बेसिस पर लिगेंड्स याद होने चाहिए, मैं लिगेंड बोलूं डेंसिटी आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। चार्ज पूछूं, चार्ज पता होना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज नहीं आता तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा, डेंसिटी नहीं आती, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं आएगा। जब ये दोनों नहीं आएगा तो फिर वीबीटी, सीएफटी, आइसोमेरिज्म तो बहुत दूर की बात है, तो ये फिर फायदा नहीं देगी चीजें, सब बर्बाद है फिर चैप्टर में। इस चैप्टर को आबाद करना है तो लिगेंड्स को याद कर लो, सबसे आसान तरीका। हेडिंग डालिए इसके नीचे, हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड चिलेट रिंग। 3 बातें कैलकुलेट करनी है यहां पर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड चिलेट रिंग। ये 3 बातें आपको निकालनी आनी चाहिए अच्छे से। ये लिख लिया आपने? ये लिख लिया सबने? आइए बात कर, देख ले इधर ढंग से, तरीके से, तमीज से बैठे। अभी इस चैप्टर का बेसिक ही चल रहा है। इस चैप्टर का बेसिक तब तक चलता है जब तक कि वीबीडी नहीं आता, तब तक इस चैप्टर में बेसिक चलता है। वीबीडी आने के बाद बेसिक खत्म होता है, फिर इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल बात शुरू होती है, बड़ी बात शुरू होती है। अभी छोटी छोटी बातें चलेगी सिर्फ। आइए बात कर, बताइए व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीएमए? बताइए ऑक्सीडेशन नंबर सीएमए का क्या होता है, क्या समझते हैं आप इससे? बस सिंपल, इसे ज्यादा क्या सोच रहे हो तुम लोग, बहुत बड़ी चीज पूछी है क्या? क्या समझते हैं? चार्ज। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएमए? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर गिवन बाय लिगेंड्स। जितने लिगेंड्स मिलकर लोन पेयर दे रहे हैं वो सब कोऑर्डिनेशन नंबर है। एंड चिलेट रिंग तो आप जानते हैं, और चिलेट रिंग निकालने का फॉर्मूला डेंसिटी माइनस
वेरी गुड, आओ देखें। सही है, आओ देखें। डरेगा तो नहीं बेटे? आइए। आइए, कॉम्प्लेक्स लिखा है मैंने, एक ही एग्जांपल लिखूंगा, सब बाकी एग्जांपल अगली बार करेंगे, समय नहीं है। मुझे बताओ सबसे पहले, व्हाट इज ईएन? ऐसे जब याद होगा तो कुछ पढ़ने में मजा आएगा, वरना मैं तो याद ही है, मैं तो बोलूंगा ही। चैप्टर तो आगे फिर भी बढ़ेगा। अब फर्क इतना सा, या तो आपके साथ बढ़े या फिर आपके बिना बढ़े, बढ़ेगा फिर भी। अब बताइए, ईएन का फुल फॉर्म? मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड? कितना लोन पेयर देगा? चार्ज बोलो। चार्ज जीरो है। कमाल को बेटा, सब लोग देख लेना रे, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब। कोबाल्ट को एक्स मान लिया, इस पर चार्ज जीरो है बेटे। ये -3 क्लोरीन का बराबर जीरो, एक्स बराबर आ गया +3। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। सही है? बताइए, ये क्या है, मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड? कितने लोन पेयर देगा? तो 3 कितना देंगे? 1 देगा 2 लोन पेयर, तो 2 3 6 लोन पेयर, 6 लोन पेयर देगा। ये टोटल 6 लोन पेयर दिया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। सही है बेटे? 1 दे रहा है 2, तो 3 देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आइए चिलेट रिंग निकालते। बताइए, अबे रुक जा, चुप हो जा तू। इसकी डेंटिसिटी बोलो। क्या ये बाइडेंटेड है? डेंटिसिटी बोलो। 2 - 1 बराबर 1 इंटू 3 बराबर 3। समझे क्या? क्या समझे? बताइए, मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड? डेंटिसिटी, डेंटिसिटी -1, चिलेट रिंग 1, और ऐसे ईएन है कितने? तो टोटल चिलेट रिंग ऐसे करना है काम। पहले 1 के लिए निकालो, फिर उसके नंबर से मल्टीप्लाई करो। डायरेक्ट 3 - 1 मत कर देना बे। ये 3 - 1 करते हैं नंबर देख के ना, डेंटिसिटी -1, पहले 1 के लिए निकालो, फिर नंबर से मल्टीप्लाई करो। सही है बात? ध्यान रखना, स्पेशली इंपॉर्टेंट है चिलेट रिंग। इसका डायग्राम बना देता हूं, याद रहेगा। अगली बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा कहीं पर, सिर्फ यही बना रहा हूं बेटे, चुपचाप। चिलेट रिंग नंबर 1, चिलेट रिंग नंबर 2, चिलेट रिंग नंबर 3। देखिए 3 चिलेट रिंग बन रही है यहाँ, 3 इथाइलिन डायमाइन, 5 पेम्पर्ड रिंग। तो पहले 1 के लिए निकालो, फिर उसके नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपकी चिलेट रिंग आएगी। तो आज सिर्फ एक एग्जांपल से बताइए चीजें में। ऑक्सीडेशन नंबर, सीएमए पर चार्ज, कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने लोन पेयर भर कर देगा, जितने लोन पेयर लिगेंड मिलकर देंगे, सब कोऑर्डिनेशन नंबर। चिलेट रिंग निकालेंगे, डेंटिसिटी -1, और फिर उसके लिगेंड्स के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मोनोडेंटेड लिगेंड कभी चिलेट रिंग नहीं बनाता, क्योंकि डेंटिसिटी 1 - 1 0। चलिए, इसके आगे बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे बेटा, आज के लिए इतना ही काफी।